मन उदास हो गया। मेरी उदासी को देखकर माता ने मेरी तरफ क्रोध भरी दृष्टि से देखा और बोली, हनुमान, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। त्रिया राज्य की सारी नारियाँ तुम्हारी होंगी। मुझे और तुम्हें 4 युगों के बाद बारंबार जन्म लेना पड़ता है। मेरे और स्वामी राम के 99 जन्म हो चुके हैं और तुम भी 99 हनुमान हो। रावण भी 99 था। उसके मर जाने के बाद अब तुम्हें त्रिया राज्य में जाना होगा। अब वो समय आ गया है। समय के अनुसार चलना हर प्राणी का धर्म है। माता जानकी की सभी बातें सुनकर मैंने हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहा, प्रभु, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन मेरा दृढ़ निश्चय है। मुझे त्रिया राज्य में भेजने से क्या लाभ होगा? हनुमान, तुम उधर्वदेश हो, इसलिए तुम्हारे उपकार करने से ही वहाँ की नारियाँ गर्भवती हो जाएंगी। इसलिए तुम अपने मन से चिंता विसार दो और त्रिया राज्य जाओ। तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत भी बना रहेगा और तुम्हारा वचन भी पूरा होगा। जो आज्ञा प्रभु। उनकी आज्ञा मानकर मैं त्रिया राज्य में जाकर भुभकारने लगा। वहाँ की रानी को जब इस बात का पता चला कि हनुमान की भुभकार से त्रिया राज्य की स्त्रियाँ गर्भवती होने लगी हैं, तो उनका शरीर गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरे ब्रह्मचर्य को तोड़ने के लिए अनुष्ठान करना शुरू कर दिया। उन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की। उनके दृढ़ निश्चय से मुझे उनके सम्मुख जाना पड़ा। हनुमन्ताय नमः। ॐ 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 हनुमन्ताय नमः। आंखें खोलो मैनांकनी, हम तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, क्या वर मांगना चाहती हो? प्रभु, आपके उपकार से यहाँ की नारियाँ गर्भवती हो जाती हैं और आप उनके प्राणनाथ कहलाते हैं। परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप मेरे साथ विवाह करें। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। कहता हूँ कि मुझ जैसे जति मच्छेंद्रनाथ तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। इस प्रकार मैंने मैनांकनी को धीरज बंधा दिया। अब तुम वहां पहुंचकर रानी की मनोकामना पूर्ण करो और राज सुख भोगो। ऐसी सुंदरा देवताओं को मिलनी भी दुर्लभ है। हनुमान जी, मैं भी ब्रह्मचारी हूँ। मेरा ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। मुझसे ये पाप क्यों करवाते हो? अनादिकाल से जो रीति चली आ रही है उसमें पाप कैसा? जिस तरह 99 हनुमान, उसी तरह 99 मच्छेंद्रनाथ। इसी क्रम से मोनीनाथ का जन्म आपके द्वारा होता आया है। आप घबराइए नहीं, आपकी कीर्ति सदा सूर्य के समान चमकेगी। ठीक है हनुमान जी, मैं आपकी बात मानता हूँ और मैं नियम अनुसार ही चलूँगा। और कोई आदेश हो तो बताओ। मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं भी आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
ये पुरुष हमारे इलाके में? कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही? अरे नहीं, ये तो सचमुच में ही कोई पुरुष है। मुझे चलकर महारानी को बताना चाहिए। प्रणाम महारानी। कहो अंगरक्षिका। हमने त्रिया राज की तरफ एक पुरुष को आते हुए देखा है। उसने साधु का रूप धारण कर रखा है। साधु के रूप में पुरुष? कहीं ये मच्छंदरनाथ तो नहीं? सुनो अंगरक्षिका। जी महारानी। तुम उस पुरुष का परिचय जानो। अगर वह मच्छंदरनाथ अपना नाम बताता है तो उसे आदर सहित अतिथि कक्ष में ठहराओ। जो आज्ञा महारानी। ठहरो साधु जी, तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आए हो? अपना जल्दी से परिचय दो। देवी, मैं योगी मच्छिंद्रनाथ हूँ और राम भक्त हनुमान जी की आज्ञा से आपके त्रिया राज्य में आया हूँ। मच्छिंद्रनाथ जी, आइए आइए। देवी, ये आप क्या कर रही हैं? एक साधु का आरता नहीं उतारा करते? लेकिन अपने पति की तो आरती उतारी जाती है। देवी, मैं आपका पति नहीं हूँ। आप जानते नहीं, मेरे स्वामी के सिवा कोई भी पुरुष त्रिया राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बात अब जल्द ही गलत साबित हो जाएगी। आज खुशी का वो दिन है जिसकी हसरत में मैंने अपना कितना जीवन बिता दिया। आज मैं कोई विवाद नहीं चाहती और आप भी तो जानते हैं कि आपने मेरे साथ गृहस्थ जीवन बिताना है। आज एक योगी अग्नि परीक्षा में आ फंसा है। अगर आप चाहो तो उसे बचा सकती हो। आपकी मर्जी है स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। जैसा चाहोगे वैसा करूंगी। देवी, नाराजगी मत जताओ। हम हनुमान जी को वचन देकर आए हैं, लेकिन हमारा अंतर्मन अभी तक दुविधा में फंसा हुआ है। आप चाहें तो अपना वचन तोड़ के जा सकते हैं।